हेलो कक्षा 6 के विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे स्वाध्याय पोथी। तो चलिए, प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। पहला है प्राकृत संख्या खाली जगह होती है। तो प्राकृत संख्या आपको पता है कि अगणित होती है। कहाँ से होती है? 1, 2, 3, 4 और फिर अगणित होती है। पूर्ण संख्याएँ भी अगणित होती है क्योंकि उसकी शुरुआत होती है 0 से, लेकिन फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अगणित। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? तो प्राकृत संख्या की शुरुआत जो है 1 से होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो पूर्ण संख्या होती है जिसकी शुरुआत होती है 0 से, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। खाली जगह, यह पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो आपको पता है कि प्राकृत संख्या के आगे कुछ नहीं होता। ठीक है। प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है, तो 0 जो है वो है पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। खाली जगह से विभाजन परिभाषित नहीं होता, तो 1 का विभाजन 0 का विभाजन नहीं होता, तो 0 से विभाजन परिभाषित नहीं है। आगे देखो, ओके। संख्या रेखा पर एक खाली जगह के बाईं ओर एक भी प्राकृत संख्या नहीं होती। तो आपको संख्या रेखा ज्ञात होनी चाहिए। संख्या रेखा जो होती है, ये अगर हमारी संख्या रेखा होती है, उसकी शुरुआत होती है 0 से, 1, 2, 3 और 4 और 5 अगणित तक होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये है इधर का बायां पक्ष और उधर का होता है दायां पक्ष। आपको कौन सी संख्या के बारे में देखना है ये देख लो। संख्या रेखा पर एक खाली जगह के बाईं ओर एक भी प्राकृत संख्या नहीं है। तो आपको पता है कि प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है 1 से, और 1 के बाईं ओर कोई संख्या नहीं होती। ठीक है। प्राकृत संख्या में, पूर्ण संख्या में होती है, ये याद रखना है आपको। संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर एक भी पूर्ण संख्या, यहाँ पूर्ण संख्या की बात हो रही है, और पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से। तो बाईं ओर, 0 के बाईं ओर, खाली जगह के बाईं ओर एक भी पूर्ण संख्या नहीं होती। तो 0 के बाईं ओर एक भी संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत ही 0 से होती है। ठीक है। तो उसके आगे कोई संख्या नहीं होती। कोई भी दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करने से गुणनफल एक संख्या ही मिलता है। ठीक है। कोई भी दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करने से गुणनफल वही संख्या मिलती है। तो कौन सी संख्या? तो 1 से किसी भी संख्या को अगर गुणोगे तो संख्या वही मिलती है, क्योंकि 1 जो है वो गुणा के लिए तत्समक है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर है 10 + 15 या 15 + 10। तो यहाँ पर 15 को आगे लाया गया, 10 को पीछे ले जाया गया, मतलब कि यहाँ पर क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। अब आगे देखो, 11 नंबर की खाली जगह। खाली जगह यह योज्य तत्समक अवयव है। तो 0 जो है वो योज्य तत्समक अवयव है। 1 को गुना करो 0 से, या तो आप हमको प्राप्त संख्या होगी 1। 0 को अगर 1 से जोड़ेंगे या 12 से जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगी संख्या 12। मतलब किसी भी संख्या को 0 से योग्य मतलब कि जोड़ने पर हमें प्राप्त वही संख्या होती है। तो इसका मतलब है योज्य तत्समक अवयव 0 है। अब गुणात्मक तत्समक कौन सा है? तो 1। कैसे? तो 1 किसी भी संख्या को 1 से गुणो तो संख्या वही प्राप्त होती है। जैसे 4 को 1 से गुणो, 4 × 1 = 4, 12 को 1 से गुणो, 12 × 1 = 12। ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर कौन सा नियम दर्शाया गया है? 8 + 7 तो यहाँ पर एक पूरा 8 + 7 + 6 है। तो यहाँ पर सहचर्य का नियम दर्शाया गया है। पहले यह इसका सहचर्यता करेंगे, फिर इसका सहचर्यता करेंगे, तो इसका मतलब समूह बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ सहचर्य का नियम दर्शाया गया है। यहाँ पर कौन सा नियम दर्शाया गया है? एक तो गुणा है सबके बीच में, सहचरिता भी है, तो यहाँ पर भी सहचरिता का नियम दर्शाया गया है। क्योंकि सहचरिता जो होती है, सहचर्यता का जो नियम होता है वो योज्य मतलब योग और गुणा के लिए समृद्ध है। ये आपको हमेशा याद रखना है। जो नियम जो आपको नियम लिखवाए गए हैं उसको 2 बार पढ़ लीजिए ताकि आपको याद रहे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा नियम लागू होता है? तो यहाँ पर वितरण किया गया है। ठीक है। मतलब कि 8 × 4 + 6 है। तो यहाँ पर पहले 4 से गुना गया है और फिर 8 को 6 से गुना गया है। देखो ये दोनों। ठीक है। तो यह एक पूर्ण संख्याओं का वितरण का नियम दर्शाता
है। तो आपको जो सारे नियम हैं वो याद रखने हैं। प्रश्न 1 पूरा हुआ।